हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 7:30 से ज़्यादा ही हो रहा है, मेरे ख्याल से 7:45 के लगभग हो रहा है। जिया स्कूल जा चुकी है, ये जिया को छोड़कर आ चुके हैं और अभी जाके कहीं जो जिया सुबह नाश्ता की थी ना, तो उसका प्लेट अभी जाके उठा रहे हैं। रीज़न ये है कि जब जिया को छोड़ने के लिए बाहर निकले तो वहीं खड़े होके फिर सबसे बातचीत होने लगा, तो फिर थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। फिर जब ये छोड़ के आए ना तो फिर इनके साथ ही साथ हम अंदर आए। तो वहाँ से प्लेट वोट तो उठा लिया और किचन की हालत देख लीजिए कि कैसा पूरा फैला हुआ है। आज क्या हुआ कि कल हम लोग रात में देर से सोए थे तो सुबह देर से उठे थे और पता नहीं क्यों जैसे कि आलस-आलस सा लग रहा था और रात में भी ना जबकि बर्तन-वर्तन सब धो के सोए थे, जितना भी बर्तन था। लेकिन हुआ ये कि रात में ये लोग खाना भी नहीं खाए, बोले कि पेट वैसे ही हैवी-हैवी सा ल लग रहा था और थोड़ा बहुत जो बनाए-वनाए थे तो गंदा किचन जैसे था ही। और उसी में फिर जब सुबह हड़बड़ा के बनाए तो फिर और भी ज़्यादा किचन गंदा हो गया। तो चलिए बस अब वही करेंगे साफ-सफाई। कभी-कभी हो जाता है कि लेट सवेर चलता रहता है। तो रात की जो सब्ज़ी है वो देख लीजिए कि रात की सब्ज़ी ना बच गई थी, क्योंकि रात में कोई खाना ही नहीं खाया, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और सबका ना ऐसे ही इधर-उधर का जो चुटर-पुटर खा-खा के ना सबका पेट भर चुका था। तो जो कल बर्तन निकाले थे, ग्लास-व्लास जो था, तो उसको धो चुके थे रात ही में, तो बस उसको अपनी-अपनी जगह पे लगा देते हैं। जब अपनी जगह पे रखा जाता है ना, तो आधा टेंशन खत्म हो जाता है। और जब भी हम फ्रिज के पास आते हैं ना, तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये इतनी स्कूल वालों के ऊपर। तो जब ना इन लोग का समर वेकेशन हुआ था, तभी इन लोग को प्रोजेक्ट मिला था, वो हार्ट वाला जो है वो बनाने के लिए। वो कितनी मेहनत से ये लोग मिल के बनाए थे और बन तो गया, लेकिन स्कूल खुले हुए अब 2 महीना से ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन अभी तक ना प्रोजेक्ट को ना तो स्कूल में मँगाए हैं, ना तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बना-बना के बस घर में रख लीजिए। तो ये तो स्कूल का हाल है, वाक़ई बता रहे हैं, स्कूल से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन बस अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए जब-जब वो देखते हैं ना, क्योंकि उसमें मेहनत लगी है और वो कितने हम लोग सँभाल के रखे हुए हैं, पता चला ना कि उसका जो दिल है ना वो काम करना ही बंद कर देगा जब इन लोग मँगाएँगे तब तक। तो चलिए अब उसको तो छोड़िए, क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद चलिए बर्तन-वर्तन जो हल्का-फुल्का है ना उसे धो लेते हैं और ये भी ना नाश्ते के लिए बैठे हैं। जैसे इधर भी जी क्या था ना कि उतना नाश्ता-वास्ता ये कर नहीं रहे थे, बोले कि इनका वज़न बढ़ गया है तो नाश्ता नहीं करेंगे, तो कभी ब्रेड चाय खा लिए, ये हल्का-फुल्का। लेकिन आज इनकी डिमांड है कि चाय पराठा खाएँगे और हम बोले रात की जो सब्ज़ी है उसे ही खा लेते, पराठा बनाते हैं सब लोग खा लेते, लेकिन नहीं, चाय पराठा खाएँगे। तो चलिए बर्तन तो धुल चुका और उसके बाद आटा सान लेते हैं, और क्योंकि ये जो आटा होता है ना जो पराठे वाला, उसमें नमक और मोइन सब डाल-डाल के होता है। और रात का ना थोड़ा-सा आटा बचा हुआ था। आप लोग सोचेंगे रात में कोई खाना तो खाया ही नहीं, तो फिर तो रात में हुआ ये था ना कि हम आप लोगों से बोले थे कि जब रोटी वो लोग आएँगे ना उसके बाद बनाएँगे। लेकिन जब ये लोग खाना ही नहीं खाए ना, तो फिर हम आटा नहीं साने थे और फिर सुबह जिया के लिए बना के दिए। तो जिया खाई और उसके बाद थोड़ा-सा आटा बचा था, तो चलिए अभी आटा सान लेते हैं और आटा सान चुके हैं। अभी आटा सान लेते हैं और सान भी चुके थे, कितना फ़ास्ट काम हो जाता है ना। तो एक तरफ चाय चढ़ा लेते हैं, हँसी-मज़ाक अपनी जगह। और काफ़ी दिनों से तो मैं हँसी-मज़ाक भी नहीं करी हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ सीरियस होके और वॉइस ओवर करती हूँ, जबकि मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, चलता है कभी-कभी। तो उसके बाद एक तरफ चाय चढ़ा दिए हैं और एक तरफ तवा चढ़ा दिए हैं। जैसे ही तवा गरम होगा तो बस जल्दी-जल्दी पराठा बनाएँगे और इनको दे देंगे। और ये भी ना इनको भी थोड़ा-सा लेट भी हो रहा था, जाना था ऑफ़िस। तो अब पहले तो बोले नहीं थे कि नाश्ता, नहीं तो हम शुरू में ही जैसे कि बाहर खड़े नहीं होते और आटा-वाटा सान लेते। तो जब सब कुछ बन गया तो ये चले गए हैं, किसी काम से कॉल आया था तो चले गए हैं। अब आएँगे और उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 10-15 मिनट के लिए ही गए थे। तो उतना देर में हम सोचे कि लाओ अपना बाकी का जो काम है वो कर लेते हैं। तो हम आ चुके थे जीसू के रूम में कि चलो एक रूम का तो काम हो ही जाएगा ना। जब ये आएँगे फिर इनको नाश्ता देके फिर बाकी का काम करेंगे। तो ये आ चुके हैं और
और उसके बाद चाय को ना फिर से गरम कर रहे हैं, क्योंकि चाय तो ऑलरेडी बन चुका था और पराठा भी तैयार था। तो अभी चाय को फिर से गरम करने में टाइम लगेगा, एकदम ही ठंडा हो चुका था। और ये जो चाय एक बार बन जाती है ना, फिर उसको गरम करिए ना, तो चाय का स्वाद ही एकदम ख़त्म हो जाता है। और ये जो चाय होती है, अभी तो 10 मिनट 15 मिनट की बात है, और जो लेट लेट का जो चाय होता है ना, उसे नहीं पीना चाहिए। तो ये नाश्ता करके और उसके बाद ऑफिस चले गए हैं। फिर यहाँ का काम कर लेते हैं, इस वाले रूम का, तो आधा काम निपट जाएगा। उसके बाद झाड़ू पोछा करना सबसे बड़ा काम है, तो वो भी जल्दी जल्दी निपट। पहले मुझे टाइम लगता था, क्योंकि जब हम लोग नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, तो मैं बोलती थी ना कि थोड़ा-सा मुझे एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, थोड़ा-सा समझने में टाइम लग रहा है कि हाँ, और इतना जैसे इतने बड़े रूम में कभी झाड़ू-पोछा लगाने का आदत नहीं था ना, तो थोड़ा-सा और भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब क्या है कि जिस रूम से भी निकलते हैं, उधर से कर के और फिर उतना टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे इस रूम में चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, फिर इस रूम से झाड़ू लगाएँगे, फिर जीसू के रूम में जाएँगे, और सबसे लास्ट में हम ना फिर हॉल का करते हैं, क्योंकि हॉल मेन बीच का पड़ जाता है। तो कहीं भी रूम का साफ-सफाई करते हैं ना, तो आना-जाना हॉल का ही रहता है, तो इसीलिए हम हॉल में सबसे लास्ट में ही करते हैं। तो उधर से जीसू के रूम में भी झाड़ू-वाड़ू लगा चुके हैं, पोछा भी लगा चुके हैं, पोछा भी साथ ही साथ लेते-लेते चल रहा है। और उसके बाद आ चुके हैं ये आगे वाले रूम में। कल क्या हुआ ना, जो गेस्ट आए थे, और जब जिया नमकीन लास्ट में उठा रही थी ना, तो उससे थोड़ा-सा नमकीन गिर गया था। तो बस वही हम सोचे लाओ सोफ़ा-वोफ़ा झाड़ देते हैं, और फटाक से इधर भी झाड़ू-वाड़ू लगा देते हैं, तो अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कल रात में जैसे सब लोग बैठे-वोठे थे, उसके बाद सोफ़ा-वोफ़ा ठीक नहीं किए थे, तो ऐसे ही था। और एक बार अच्छे से झाड़ के और फिर से लगा दीजिए, तो एकदम नए जैसा लगता है। फिर ऐसे ही उसको कितना भी सेट करिए ना, तो वो सेट नहीं होता है। एक बार निकाल के सेट करिए, तब जाके कहीं अच्छा भी लगता है। तो ये तो बस सोफ़ा का कवर सब झाड़-ओढ़ दिए थे, और उसके बाद फिर इसको फिर से लगा दिए हैं। और आप लोगों को ये वाला सोफ़ा का कवर बहुत अच्छा लगा, और कुछ लोगों का कमेंट ये था कि पहले वाला जो लगा था सोफ़ा का कवर, उसका प्राइस कितना था? तो वो हम लोग ना लोकल यहाँ से मार्केट से लिए थे, 700 साढ़े 700 ऐसे ही था। मुझे अब उसका करेक्ट नहीं प्राइस पता है, क्योंकि आज का नहीं है। ये कब हम लोग लिए थे, अभी ईद में लिए थे, तो हमको याद नहीं है। वैसे 700 साढ़े 700 ऐसे ही था। वो थोड़ा-सा महँगा था, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो मार्केट की है। ये वाला है, ये नेट का ही है, तो ज़्यादा दिन मतलब ये चलेगा, लेकिन ये हल्का है, वो थोड़ा-सा हैवी वाले में था। तो बस यहाँ पे ना पोछा लगा दिए हैं, और सीढ़ी पे ना मिट्टी-मिट्टी पूरा हो रखा था, क्योंकि बरसात का टाइम में तो ये जो मेरा एरिया ना बालकनी वाला, एक ये और एक आगे वाला बहुत ज़्यादा मिट्टी-मिट्टी होता है, क्योंकि आना-जाना इधर ही से। अभी हम लोग का जो फ्रंट वाला जो एकदम मेन वाला जो है ना, उधर का भी पक्का नहीं है, मिट्टी ही है। तो जब बरसात होती है ना, तो वहाँ पे बहुत पूरा किचिर-किचिर सा हो जाता है, और जो भी आता है तो वो चप्पल जूता में लेके आता है। तो इधर वाला जो साफ करने में ना हालत भी खराब हो जाती है, और हैंडपंप चलाते चलाते तो और भी ज़्यादा हालत खराब। पहले क्या था कि बच्चे थे तो बच्चे ही चला देते थे, और इतना मेहनत करना नहीं पड़ता था। लेकिन अब सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मेहनत खुद से करना पड़ता है। तो यहाँ पर नहा के हम आ चुके हैं, सब जगह झाड़ू पोछा धोना दाना सब हो चुका है। और आज खाना बनाने में ना उल्टा देखिए काम कर रहे हैं। आज सबसे पहले चावल बना रहे, सब्जी अभी नहीं बना रहे। रीज़न ये कि आज लाइट ही नहीं है, और जब लाइट नहीं होता ना, तो 3 काम ऐसा है जो मेरा रुक जाता है, वो इन्वर्टर से भी नहीं होता है। वो है एक तो प्रेस करने का, एक वॉशिंग मशीन, और एक ये मिक्सी ग्राइंडर, ये नहीं चलता है। प्रेस तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम लोग के साथ धोखा भी हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए सूट को प्रेस ही कर रहे हैं, वो आधा ही प्रेस होता है, तब तक तो लाइट ही चली जाती है, फिर आधा ही प्रेस किया वही हम लोग को पहनना पड़ता है। तो यहाँ लाइट का ना थोड़ा-सा ये है, तो लाइट तो आना-जाना लगा ही है, वो इन्वर्टर भी नहीं लोड ले पाता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे चावल चढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि जब अभी लाइट आएगा उसके बाद ही मुझे काम है। तो आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ, तो आज बचे-कुचे को ही एकदम बढ़िया से सर्व करेंगे। और वाक़ई बता रहे हैं, इसकी जो सब्ज़ी है ना, वो आपको चिकन, मटन और रेस्टोरेंट वाली जो सब्ज़ी, सब चीज़ फ़ेल कर देता है। ये मेरे ख़्याल से हर घर का फ़ेवरेट होगा।
तो चलिए ट्राई करते हैं। मेरा तो फ़ेवरेट है, मुझे ये पता है, और आप लोगों का फ़ेवरेट है कि नहीं ये नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो रात में जो पकौड़ी बनाए थे ना, जो चने की दाल की, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, सब लोग खा के आए थे तो पकौड़ी बच गई थी, तो उसी की सब्ज़ी बनाएँगे। तो यहाँ पे मसाले में लिए हैं जीरा, गोल मिर्च है, दालचीनी है, जावित्री है, 1 छोटी इलायची लिए, लौंग लिए, लहसुन है, थोड़ा-सा अदरक है, प्याज है, टमाटर है और 2 हरी मिर्च है। तो आप लोग चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं और लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, लाल मिर्च थोड़ा नुकसान करता है, तो अगर हरी मिर्च से काम चल जा रहा है तो हरी मिर्च खा लीजिए। मैं ये अपनी बता रही हूँ, वैसे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाल दी है, और ये जो हरी मिर्च है ये बरसात वाली है, तो बरसात में क्या होता है ना, जो हरी मिर्च बहुत तीखी होती है, तो संभल के डालिएगा। और यहाँ पे प्याज जो फ्राई करने के लिए ना, वो भी रखे। बहुत देर इंतज़ार किए, लाइट आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इन्वर्टर से हम सोचे ना कि 1-2 बार देखें कि मसाला पीस रहा है कि नहीं पीस रहा है, लेकिन वो लोड ही नहीं ले पा रहा था। तो बस थोड़ा-सा चलाए 1-2 बार, फिर उसके बाद बंद कर दिए। तो गैस पे चढ़ा चुके हैं कढ़ाई, और उधर सील पे हम लग गए हैं मसाला पीसने के लिए। वैसे ना सील पे जो मसाला पीसता है ना, उसका स्वाद ही बहुत अलग होता है। कभी ट्राई करके देखिएगा, अगर जिसका खाने का मन नहीं भी करेगा ना, वो भी खाएगा। पता नहीं क्यों, मुझे ये नहीं पता, इसका रीज़न नहीं पता कि क्यों, लेकिन ये चीज़ है कि आप सील पे जो मसाला पीसेंगे ना, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है, और मेहनत भी नहीं लगती। मुझे तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। बस ये होता है ना कि आलस लगता है कि सील ऊपर से उठा के फिर ऊपर में रखो, फिर पीसो, ये चीज़ झमेला लगता है। तो जैसे ही सरसों का तेल गरम हुआ, उसमें ना मेथी डाल दिए थे, मेथी दाना, और जैसे ही वो हल्का सा फूट गया था, उसके बाद इसमें प्याज डाल दिए थे, और फिर जो मसाला पीसे थे ना, वो मसाला डाल दिए थे। तो ये जैसे ही प्याज लाल हुआ तब मसाला डाल दिए थे। तो यहाँ पे देखिए, तो मसाला डाल चुके हैं, और उसके बाद जो बेसिक सा जो मसाला है वो डाल लेते हैं। सूखा वाला नमक, हल्दी, लाल मिर्च है, और थोड़ा-सा इसमें ना धनिया पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि जीरा-उरा तो सब कुछ था, बस धनिया नहीं था। और धनिया ऐसा है ना कि इसका जो जैसे कि किसी भी मसाले में डाल दिए तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है, वो नुकसान भी कम करता है, और जो मसाले की जो जान है वो हो जाता है, अच्छा फ्लेवर आता है ये। उसके बाद इसको मसाले को ना धीमी-धीमी आँच पे भून लीजिए। जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब मसाला भुना है कि नहीं भुना है, नहीं समझ में आ रहा हो, तो बस आप हल्का-सा पानी इसमें डालिएगा, और अगर वो तेल ऊपर में आ जाता है, तेल अलग हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका मसाला एकदम तैयार है। और अगर पानी डालने के बाद तेल अलग नहीं होता है, तो बस अब मसाला भुनना है, भूनते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, पानी डाल के मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि तेल देखिए पूरा ऊपर में ना तैरने लगा, यानी कि मसाला अच्छे से भुन चुका है, और देख के ही एकदम मुंह में पानी आ रहा है। मुझे इसकी बेसन की जो वो बनता है ना गट्टे वाली जो सब्जी है, वो पसंद है। एक ये पकौड़ी वाली पसंद है। पकौड़ी चाहे चने की दाल की हो, चाहे बेसन की हो, कुछ भी हो, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती। मुझे सब्जी उब्जी उतना नहीं चाहिए, और नॉनवेज तो मैं बिल्कुल ही नहीं उतना पसंद करती हूँ। हाँ, अगर बन गया तो 1 पीस हो गया, लेकिन ये सब जो सब्जियाँ होती हैं ना, ये सबके घर की शान होती है, चाहे कढ़ी हो गया, चाहे जो भी। तो देखिए, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो थोड़ा देर मसाले को पका के, और उसके बाद पकौड़ी डाल दिए थे। थोड़ा देर पकौड़ी को भी पका दी, ज़्यादा देर पकौड़ी मत पकाइएगा, नहीं तो उसी में ना वो सॉफ्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो बस अब क्या, हरी धनिया सर्व डाल के और सर्व कर दीजिएगा। और यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, और चाय चढ़ा चुके हैं, और जैसा कि मेरी आदत की, चाय चढ़ा के और उसके बाद बर्तन धोते। आज दोपहर में बर्तन नहीं धोए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि जब चाय बनाएँगे ना ना तब जाके बर्तन धोएँगे, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा आज लेट हो गया था, और वीडियो की एडिटिंग भी कर रहे थे, तो इसीलिए शाम को ही बर्तन धोना पड़ा। और यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो आज ना खाना कुछ भी बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। आज जैसे लग रहा था कि आज थोड़ा-सा रेस्ट कर लें, और जब घर में ना ऐसा हो कि कुछ बनाने का मन ना करे, तो आलू का पराठा सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आलू का पराठा बना लीजिए, और घर वाले भी खुश और आप भी खुश। तो बस आलू उबाल चुके थे, और इसमें ना जो हल्का-फुल्का जो मसाला था वो ऐड किए, लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च है, ये सब है। डाल के और अच्छे से इसको मिक्स कर दिए, नहीं तो ऐसा पता चले कि कहीं पे नमक ज़्यादा है, कहीं पे नमक ही नहीं है। तो इसीलिए खूब अच्छे से इसको मल के एकदम तैयार कर चुके हैं। और अभी का जो आलू है ना, थोड़ा-सा मीठा-मीठा सा आलू आ रहा है, और लेकिन इसका ना पराठा बड़ा अच्छा बन रहा है, ज़्यादा फटता भी नहीं है, और फटाफट बन भी जा रहा है।
तो बस यहाँ पे अच्छे से दम भर भर के और पराठा भी बता दें कि सिर्फ इनके लिए बना रहे हैं। और जिया कभी आलू का पराठा खाती नहीं, उसको आलू का पराठा शुरू से ही नहीं पसंद, चाहे आप जैसे भी बना लीजिए। तो उसके लिए एग रोल बनाएंगे और हम अपने लिए बनाएंगे दूध रोटी। मैं हफ्ते में ना समझ लीजिए 4 दिन तो दूध रोटी खाते हैं। मुझे रात में ना क्या है, हैवी खाने का मन नहीं करता है। दिन में आप मुझे हैवी खिला लीजिए, आप सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे हैवी दे दीजिए, लेकिन रात में ना पता नहीं क्यों मुझे बस दूध रोटी ज़्यादा पसंद आता है। तो हफ्ते में 4 दिन समझ लीजिए मेरा फिक्स है, चाहे घर में कुछ भी बनाओ तो दूध रोटी मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पराठा बनाएंगे इनके लिए, और फिर बनाएंगे रोटी। एक रोटी बनाएंगे वो जो जिया के लिए एग रोल बनाएंगे, तो वो आटे का ही बनाएंगे, मैदे का नहीं बनाएंगे। वैसे तो एग रोल मैदे का ही बनता है, लेकिन ना मैदा थोड़ा-सा नुकसान करता है, तो आप बच्चों को उल्लू बना सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। आप रोटी बना लीजिए, आप रोटी में ही एग लगा-लगा के और वो आमलेट लगा के और दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो भी पराठा डाल चुके हैं और जिया के लिए रोटी बेल रहे हैं। फिर इसी के बाद एक रोटी हम अपने लिए भी बना लेंगे और दूध रोटी हम लोग का हो जाएगा। तो रोटी बना चुके हैं और उसके बाद इसी तावे पर ही जिया के लिए फटाक से एग रोल का तैयारी कर लेते हैं और दे दा के ना फिर फुर्सत हो जाएंगे। ये रहता है ना लेडीज़ का कि कितना जल्दी सबको खाना पीना खिला उला के, और फिर जो साफ सफाई है, जो बर्तन वर्तन जितना निकलेगा, कितना जल्दी हो कि धो धा के फुर्सत हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो आप सोचिए ना वो कभी नहीं होता है। तो हाँ, ये ना आज लेट में ही आए थे, मेरे ख्याल से 10 बज गया था, 10 बजने वाला था तब ये आए थे, क्योंकि अभी रामलीला स्टार्ट होने वाला है ना, तो मीटिंग वूटिंग वो सब स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये है कि लेट में ही ये आएंगे। तो यहाँ पर देखिए तो कितना मस्त लग रहा है ना। मुझे भी ना अंडा रोल ये है कि घर का ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मार्केट का मिल जाए तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर का भी अच्छा लगता है। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।